क्या होता है कैपिटल एम इज इक्वल टू N2/VS इन लीटर। ठीक है, N2/VS इन लीटर। तो मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ कंसंट्रेशन टर्म, इट इज कंसंट्रेशन टर्म। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ 0.5 एम, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि 0.5 डिवाइड बाई 1 मतलब 0.5 मोल इसके सोल्यूट की 1 लीटर सोल्यूशन में है। का फॉर्मूला याद करना, N2/VS इन लीटर। N2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, VS मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक, आगे बढ़ें। तो N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आएंगे? देखो, सोल्यूट का मास 58.5 और NaCl का जब आप लिखोगे मोलर मास तो ये भी 58.5 आएगा। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। लीटर में नहीं दिया, ml में दिया, तो क्या करोगे? N2 इन 2000 अपॉन ये आ जाएगा VS इन ml। तो मोलैरिटी आपको निकालना, N2 कितना है बताओ? 15। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हम जो इस सीरीज़ को चालू कर रहे हैं जिसका नाम है कंसंट्रेशन टर्म, जिसका ऑलरेडी एक वीडियो आपके पास आ चुका होगा, उसको ज़रूर आपने देखा होगा और उसमें बेसिक्स अपने क्लियर किए होंगे। हमने इसमें बात की थी सोल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप के सोल्यूशन हैं, और फिर हमने कंसंट्रेशन टर्म्स को जस्ट आपसे इंट्रोड्यूस किया था। इसमें जो पहला कंसंट्रेशन टर्म हमारे सामने आया था जिसका नाम क्या है? मोलैरिटी। तो हम आज शुरू करेंगे अपना पूरा अध्याय मोलैरिटी से। तो गुरुजी के सामने बैठिए, पेन पुस्तक और अपना दिमाग सामने लेके आइए और चलिए नोट करते रहना, समझते रहना। क्या है हमारे पास में? मोलैरिटी। मोलैरिटी होता क्या है? देखो, मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म है। तो पहले ये बताओ कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है? इट इज द कंपैरिजन बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ सोल्यूट विद द क्वांटिटीज ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। सही है चतुर रामलिंगम, सही है। चलो, तो मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें मोल्स होंगे किसके? सोल्यूट के, और वॉल्यूम होगा किसका? सॉल्यूशन का। और ये बेटा वॉल्यूम किस में होगा? लीटर में। ये भी आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर ये मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है इसको डिवाइड करते समय वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का वो आ गया ml में, तो क्या करेंगे हम? ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम देखें लीटर को जब ml में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें? 1000 से मल्टीप्लाई। जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो हमें 1000 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे ही हमने नीचे 1000 से मल्टीप्लाई किया, लीटर का ml तो हो गया लेकिन ऊपर एक्स्ट्रा 1000 बच ही गया। क्या बच ही गया? 1000। तो ये ध्यान रखना आपको फॉर्मूला। ये हो गया हमारा फॉर्मूला किसका? मोलैरिटी का। अब देखो बेटा, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, मैं सिंबल्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि जब भी मैं आगे चल के मेन फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, मैं 1 या ए ले लूँ, ठीक है, या 2 या बी ले लूँ, तो 1 या ए मैं रिप्रेजेंट करूँगा हमेशा सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, एक हम सिंबल ले लेते हैं, और वैसे ध्यान रखना सॉल्वेंट ज़्यादा होता है इसलिए 1 और ए लिया गया है। 2 या बी लूँगा मैं हमेशा सोल्यूट के लिए, और एस लूँगा मैं हमेशा सॉल्यूशन के लिए। इसको समझने की कोशिश करो। देखो, ये एक सिंबल है। अगर 1 कभी भी आया तो समझ जाना ये सॉल्वेंट के लिए, 2 या बी कभी भी आया तो समझ जाना सोल्यूट के लिए, एस आ गया ओनली समझ जाना ये सॉल्यूशन के लिए। चलो, मोलैरिटी को फिर इसमें एक्सप्रेस करते हैं हम। मोलैरिटी का सिंबल क्या होता है बेटा? कैपिटल एम। क्या होता है? कैपिटल एम इज इक्वल टू N2/VS इन लीटर। ठीक है, N2/VS इन लीटर। तो मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ कंसंट्रेशन टर्म, इट इज concentration term in which ratio of N2 का मतलब बेटा कैसे रीड करोगे? N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, 2 किसके लिए? सोल्यूट के लिए। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। क्लियर हो गई ये चीज़? ये ध्यान रहेगा हमें। अगर ये ml में है तो ऊपर 1000 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो देखो, अगर मैं कभी भी ये कह रहा हूँ कि जो मोलैरिटी है, इसका यूनिट भी एक बार देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल का यूनिट क्या आएगा? मोल्स, और नीचे क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में? लीटर में। तो मोलैरिटी का जो जनरल यूनिट होगा वो होगा मोल पर लीटर, और मोल लीटर इनवर्स, और इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे जिसको हम कहेंगे मोलर। क्या कहेंगे बेटा? हम मोलर। तो समझ जाना, जब भी कैपिटल एम दिया हो वो किसका यूनिट होगा? मोलैरिटी का। तो अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 3 कैपिटल एम,
इसका मतलब मोलरिटी कितनी है इसकी 3। अब सुनना अच्छे से ध्यान देना, ये हमें दो वैल्यूज़ बताएगी, क्योंकि ये हमें एग्जाम में समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आपको मोलरिटी दे और कुछ और पूछे तो आपको दो वैल्यूज़ निकालते आनी चाहिए, दो वैल्यूज़ निकालते आनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या? एक 3/1 हम लिख सकते हैं इसको, तो ये ऊपर किसकी वैल्यू होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और नीचे किसकी वैल्यू होगी? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो क्या 3m को मैं अलग भाषा में ये भी लिख सकता हूँ कि 3 मोल सोल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन में है, 1 लीटर सॉल्यूशन में है, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे समझना, ये दूसरा एग्जांपल, मैं अगर ले लूँ यहाँ पे 10 मोलरिटी, तो क्या मैं इसको 10/1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 10 मोल सोल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन में है, 1 लीटर सॉल्यूशन में है। ये चीज़ रिप्रेजेंट करना सीख लो अच्छे से, क्योंकि अच्छे लेवल के जब क्वेश्चन आएंगे ना तो दिक्कतें होती है। रिप्रेजेंटेशन पहले सीखना ज़रूरी है हमें। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ 0.5 m, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि 0.5/1, मतलब 0.5 मोल किसके? सोल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन में है, 1 लीटर सॉल्यूशन में है। या फिर मैं इसको ऐसा कर सकता था, इसको मैं 1/2 लिख सकता था। तो मैं लिखता कि 1 मोल सोल्यूट के 2 लीटर सॉल्यूशन में है। दोनों बातें तो सेम ही है ना, दोनों बातें तो सेम ही है। क्या कोई दिक्कत है? 0.5 मोल 1 लीटर में है, 1 मोल 2 लीटर में है, तो पर लीटर कितना हो गया? 0.5 आ गया। क्या कोई दिक्कत यहाँ पे? रिप्रेजेंटेशन समझ में आया बेटी आपको? बेटी समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ी। तो चलो अब आते हैं हम इसके सवालों के ऊपर। अब पहला सवाल देखो, बहुत ही आसान तरीके के सवालों से शुरू करते हैं हम लोग। अगर बोला गया है कि 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन, फाइंड मोलरिटी, फाइंड मोलरिटी। बहुत ही आसान सा सवाल, अच्छे से ध्यान देना। पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। चलिए पॉज करके ट्राई कर लो जल्दी से हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। क्या करेंगे सुनो, क्या करेंगे हम? सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे? तो देखना, 4 ग्राम NaOH है, तो सबसे पहला काम क्या हमारा? नंबर ऑफ मोल्स निकालना NaOH के। क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना दिया है? 4। मॉलिक्यूलर वेट NaOH का कितना होता है? NaOH का होता है 23 + 16 + 1, ये हो जाएगा 40। 40 ये आ गया हमारे नंबर ऑफ मोल्स। 1/10 मीन्स 0.1। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ml। कितना? 100 ml। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स है 0.1, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है, तो क्या करेंगे हम? ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। सिंपल सी चीज़ है। 2 कैंसिल हो गए, और कैंसिल होने के बाद 1 0 बचा। 1 0 से जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मोलरिटी आ जाएगा। कितना आएगा? 1 मोलरिटी। क्या हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि 1 मोल सोल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में होगा, सॉल्यूशन में होगा? कह सकते हैं ऐसा? बिल्कुल कह सकते हैं। क्लियर? क्या कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलिए आगे बढ़े। यहाँ से देखो उल्टा जब आना है तो आप ये वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड, कैलकुलेट मोलरिटी फॉर ये ऑफ लिख लो, कोई फर्क नहीं। इंग्लिश इतना क्या डरते हो इंग्लिश से? तो सुनो, फॉर यहाँ लिख लेते हैं हम 58.5 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ वाटर, ml ऑफ सॉल्यूशन। तो काम क्या हमारा? सबसे पहले मोलरिटी पूछा, उसका फॉर्मूला याद करना, N2/Vs इन लीटर। N2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, Vs मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलिए आगे बढ़े हम। तो N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आएंगे? देखो सोल्यूट का मास 58.5, और NaCl का जब आप लिखोगे मोलर मास तो ये भी 58.5 आएगा। इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया? 500 ml। ml में है तो क्या करेंगे? ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। कितना आया? 2 मोलरिटी।
कितना आ गया, 2 मोलैरिटी। चलो इसी में आगे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। कैलकुलेट मास ऑफ H3PO4 present in 500 ml solution with 2 मोलर। मतलब 2 मोलर सॉल्यूशन है कोई, उसमें हमें क्या करना है, मास ऑफ H3PO4 निकालना है। सॉल्व किया जाए, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है। हमारा काम क्या है, मोलरिटी का फॉर्मूला निकालना, N2/VS इन लीटर। ये VS लीटर में नहीं है, ml में है, तो N2 × 1000/VS इन ml। कोई दिक्कत नहीं हमें। मोलरिटी की वैल्यू कितनी दी है देखिए, 2 यहाँ पुट करो, N2 आप निकाल लो, मोल्स से आप मास निकाल सकते हो इजीली। तो 100,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कितना जाएगा 500, यहाँ से जाएगा 2 से ये कैंसिल। N2 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटी, यहाँ पे N2 की वैल्यू आ रही है करीब 1 मोल। 1 मोल आ गया। अब मैंने कहा था हमेशा कि आपको मोल्स से जब भी मास निकालना होगा तो आप मल्टीप्लाई करोगे मॉलिक्यूलर मास से, और उल्टा आप डिवाइड कर दोगे मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है, तो मोल्स दी है 1 और मॉलिक्यूलर वेट H3PO4 का जब आप देखोगे तो 3 + 31 + 64, ये हो जाएगा BD 98 ग्राम आ गया आंसर हमारा। ठीक है, तीनों सवाल मुझे लगता है समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन पे आए। चल अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। पहले आसान क्वेश्चन को बिल्ड करते हैं। पहले कंसेप्ट बहुत बच्चे पहली बार पढ़ते हैं ना, वो पैनिक हो जाते हैं इतने खतरनाक सवाल देख के। डेंसिटी घुसा दिया उसमें, मोलैलिटी घुसा दिया और कंसंट्रेशन टर्म घुसा दी। पहले आप कंसेप्ट बिल्ड करो, फिर हम मिक्स वाले मैचिंग वाले क्वेश्चन को लेंगे। कैलकुलेट, चलो इसको ट्राई करो आप पॉज करके, ही आपके लिए वर्क है। कैलकुलेट, इसका आप जो आंसर है वो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। चलो बेटा जल्दी से, बाव काल की कसम, कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन तो सुन लो पहले। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 3.15 ग्राम ऑफ HNO3 present in 100 ml solution। 100 ml solution। तो सब लोग बच्चे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 लिख के आंसर बताना है मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 लिख के आंसर बताना है। देखो आंसर बताना है आपको बेटा, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करते बेटे, ऐसे नहीं करते, ये गलत काम है बेटी। चलो क्वेश्चन पे ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हम क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इफ 10 moles of solution with 2 molarity। सिंपल सी बात है, 3 चीजें हैं, उनमें से 2 दी है, तीसरी निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है। क्या करेंगे सुनो, मोलैरिटी का फॉर्मूला N2/VS इन लीटर। लीटर में नहीं होगा, ml में होगा, कोई बात नहीं, लीटर में ही निकाल लेते पहले। इसकी वैल्यू कितनी है बताओ, 2। मोल्स की वैल्यू कितनी है, 10, और ये VS है हमारे पास में। तो VS = इन लीटर क्या आएगा, 10/2। 10/2 कितना हो गया, 5 लीटर। और VS इन ml निकालना होगा आपको, तो 5000 ml। कितने आसान सवाल है बेटा, कितने आसान सवाल है। मज़ा आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है ये। देखो 3 चीज़ें हैं, 3 में से 2 आपको पूछी जाएगी, दी जाएगी, 1 पूछी जाएगी। क्या क्लियर हो गया? मज़ा आ रहा है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 6। अब प्रश्न क्रमांक 6 को समझो अच्छे से। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन विथ मोलैरिटी हम ले लेते हैं यहाँ पे 5m एंड यहाँ ले लेते हैं मास, हम ले लेते हैं कुछ, ले लेते हैं अरे लो सर, फिर 6 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट। देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है हमें। अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है हमें, तो हमें मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए।
या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए और कुछ तो चाहिए ताकि हम डेंसिटी निकाल सके, तो हम यहाँ से डेंसिटी निकालने के लिए एक चीज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सुनो, डेंसिटी इज इक्वल टू होता क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो हमें मिल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? मास ऑफ सॉल्यूशन इज मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि जो वाटर है, या इसमें हम ले लेते हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है हमारे पास में, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है। चलो इतना कर लेते हैं हम। क्वेश्चन बनाया हमने, अच्छे से देखना है इसको सॉल्यूशन। अब देखो, अगर हम यहाँ से निकाले तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी कितनी दी है? 5। नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे यूरिया के? तो अगर 6 लिखे यहाँ, तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2, NH2CONH2। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब इसको पूरा हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 60। तो 6/60 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ये आ जाएगा 6 से 6 कैंसिल, 10 चले गए इसके साथ में, और VS इन लीटर इज इक्वल टू 1/10 मीन्स 0.1 लीटर। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है? क्या? 0.1। अब डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन निकालना है, तो मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मास कितना है? 100 अपॉन 0.1, तो डेंसिटी कितनी आ जाएगी? 1000। यूनिट क्या आएगा? देखो ये ग्राम है, ग्राम पर, और वॉल्यूम किस में था? लीटर में, ग्राम पर लीटर। अगर आपको ml में निकालना है तो क्या करोगे? आप लीटर को कन्वर्ट कर दोगे 1000 से, मल्टीप्लाई कर दोगे या डिवाइड करोगे? बताओ, लीटर को ml में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये 1000 नीचे आ जाएगा, और डेंसिटी कितनी आ जाएगी? 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही होगी आपको, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलो ध्यान देना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट मोलैरिटी for 15 ग्राम of glucose present in 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये क्वेश्चंस तो आप कर लोगे, जहाँ पे आपको अब मास दिया है और वॉल्यूम दिया है, आप मास से मोल्स निकाल लोगे, मोल्स को डिवाइड कर दोगे वॉल्यूम से। ठीक है, आखिरी सवाल लेते हैं बस इस वीडियो का। तो देखिए, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर में नहीं दिया, ml में दिया, तो क्या करोगे? N2 × 1000 अपॉन, ये आ जाएगा VS इन ml। तो मोलैरिटी आपको निकालना है। N2 कितना आएगा बताओ? 15। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। अब इसको हम अगर देखें तो इसका मास आएगा फिर 180 ग्राम, मोलर मास आएगा 180, इनटू वॉल्यूम कितना दिया हमें? 200, ऊपर आ जाएगा 1000 क्योंकि ml में है, तो ये कैंसिल करके ऊपर आ जाएगा 5 से इसको हटाएंगे अगर हम, तो ये कितना आएगा? 3 और 6, 36। कितना आएगा? 36। और अगर हम इसको सॉल्व करें 3 से, तो ये आएगा 5, और ये आ जाएगा इतना 12। तो मोलैरिटी आ गई हमारी 5/12, 5/12। तो लगभग कितना? 0.4 फिर 1, 0.41 मोलर, लगभग इतना आने वाला है। ठीक है, आई होप ये बेसिक जो क्वेश्चंस थे सरफेस लेवल के मोलैरिटी से रिलेटेड, वो आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। इस वीडियो के देखने के बाद आपको बहुत कुछ आइडिया मिल गई होगी, और आप कमेंट करके बताना मुझे 4th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।